रीवा की एक ऐसी एकेडमी जो युवाओं के सपनों को हकीकत में बदल रही है। जी हां, हम बात कर रहे हैं रीवा के लक्ष्य फिजिकल एकेडमी की, जो युवाओं के सपनों को वर्दी में बदल रही है। एकेडमी के संचालक उदय प्रताप सिंह ने सीमित संसाधनों के बावजूद ऐसा मॉडल खड़ा किया जो आज मिसाल बन चुका है। पिछले 4 सालों से लगातार चयन और इस बार 11 छात्रों की सफलता, यह सिर्फ आंकड़ा नहीं है बल्कि मेहनत, अनुशासन और समर्पण की कहानी है। उदय प्रताप सिंह बताते हैं कि एकेडमी शुरू करने का मकसद साफ था, कमजोर आर्थिक पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को मुफ्त और गुणवत्तापूर्ण ट्रेनिंग देना। तो आइए आपको दिखाते हैं विंध्या टाइम्स की एक खास रिपोर्ट। नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्या टाइम्स में। इस वक्त मैं मौजूद हूँ रीवा के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये सारे प्रतिभाएं हैं जो अब एसएससी के लिए देश में सेवा देने जा रही हैं। और रीवा में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, जरूरत है उनको तराशने की और संवारने की। इन प्रतिभाओं से अब हम बात करने जा रहे हैं कि उनकी संघर्ष से लेकर सफलता तक यात्रा कैसी रही। क्या नाम है? जय हिंद। सबसे पहले सभी को, मेरा नाम सागर सोनी है और मेरा एसएससी जीडी 2025 में सीआईएसएफ में चयन हुआ है। और मैं यहाँ सिर्फ इसका रीजन एक ये है कि मैं यहाँ एसएससी जीडी के लिए, पहले तो मैं इंदौर जाने वाला था फिजिकल के लिए, फिर मुझे सर से इंस्टाग्राम के थ्रू कनेक्ट हुआ। मुझे मेरे भाई साहब ने बताया कि यहाँ है एक सर, उदय सर है, जो फिलहाल यहाँ पे फ्री में ट्रेनिंग करा रहे हैं। अब तो सर हालांकि बोलते हैं कि अगर सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो हमको फीस नहीं चाहिए तुमसे। कुछ अकेडमियां हैं जो यहाँ पैसे भी ले रही हैं और हमने उनके मुंह से भी बात सुनी है कि नहीं, हमको पैसा मिल गया, बच्चों का हो सिलेक्शन ना हो, हमको इससे कोई लेना देना नहीं है। और हमने सर को अपने साथ भागते हुए देखा है, क्योंकि होता क्या है कि देखिए, एक जो टीचर होते हैं वो सिर्फ बच्चों को बोल देते हैं ठीक है तुम दौड़ो, अपने हिसाब से दौड़ो। अगर बच्चा इतना ही काबिल होता कि अपने हिसाब से दौड़ लेता तो मुझे नहीं लगता कि फिर वो अकेडमी कोई भी ज्वाइन करता हो। तो सर को हम लोगों ने अपने साथ दौड़ते हुए देखा है। और सर में सबसे अच्छी बात यह है कि सर सबको साथ में लेकर चलना चाहते हैं। ये नहीं कि कोई अगर बच्चा है उसकी टाइमिंग अच्छी आ रही है तो बोल देंगे सर कि नहीं सिर्फ हमको बस करा रहे हैं। सर प्रॉपर जो सबसे पीछे रहता है उस पर ज्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि जो आगे है वो तो कहीं ना कहीं कर लेगा, थोड़ा सा उसको गाइडेंस चाहिए, अगर वो गाइडेंस मिल जाता है तो वो कर लेता है। पर जो पीछे होता है तो उसको एक डर सा लगा रहता है कि यार मैं सबसे पीछे हो गया हूँ, मेरा कहाँ से होगा। क्योंकि यहाँ हम लोगों के उसमें फिजिकल का जो कंडीशन है तो 5 किलोमीटर रहती है, 24 मिनट में रहती है। और मैं यहाँ जब स्टार्टिंग में आया था, लगभग मैं 22-23 जून के आसपास आया था। और फिर मैंने फिजिकल की तैयारी करनी शुरू करी। सर ने गाइड किया प्रॉपर। बीच में इंजरी वगैरह भी आई, जैसे कुछ बच्चों को होता है कि इंजरी हो जाती है, कुछ को तो ऐसा भी हो जाता है कि इंजरी नहीं होती, तब भी सर अगर बोल दिया कि जिसको इंजरी है वो थोड़ा सा रेस्ट कर लो, तो जिनको नहीं होती वो भी रेस्ट करने लगते हैं। मेरी इंजरी थी, उसके बावजूद भी मैंने स्टॉप वॉच दिया था यहाँ, और मेरी लगभग 25.5 मिनट टाइमिंग आई थी, जबकि उसमें एसएससी जीडी में 24 मिनट टाइमिंग लेता है। तो 2 हफ्ते की इंजरी के बाद फिर मेरे सर ने मुझे बोला कि एक काम करो, तुम अभी 2 हफ्ते रेस्ट कर लो, उसके बाद फिर तुम टाइमिंग देना। फिर उसके बाद मैंने टाइमिंग दिया तो मेरी 23.5 मिनट आई थी टाइमिंग, और उसके बाद फिर मेरा हर बार टाइम कम्प्लीट होता गया है। और मैं यहाँ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में सबसे बेस्ट टाइमिंग मेरी यहाँ आपस आई थी 21 मिनट 48 सेकंड आई थी, और मैं वहाँ पास जाकर 22 मिनट 4 सेकंड में अपने कंप्लीट किया था। बिल्कुल, गाइडेंस का बहुत बहुत महत्व होता है। हम और लोगों से भी बात करेंगे। आपको कैसी गाइडेंस मिली? जय हिंद, मेरा नाम सौरभ पांडे, मेरा असम राइफल सिलेक्शन हुआ है। मैं 2024 बैच का हूँ। अभी मैं ट्रेनिंग कंप्लीट करके आया हूँ। मेरा पहले फिजिकल 0 था, पर जब से मैंने सर से फिजिकल एकेडमी में ज्वाइन किया, मेरा पहले आता था 28-29 मिनट आता था। उसके बाद फिर मेरा जैसे जैसे कम होता गया। मैंने एसएससी जीडी इसके पहले रनिंग कारण फेल हो गया था। सर के कारण मेरा यूपी पुलिस, आरपीएफ, इसके पहले जो एग्जाम फिजिकल के सभी क्वालिफाई हुए, सिर्फ इलेक्शन गेटिंग फिजिकल की बदौलत। और भी लोग, हम उनसे बात करेंगे। आपने कितने टाइम तैयारी की, कैसा रहा तैयारी का सफर आपका? जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है सतीश कुमार कुशवाहा। मैं लक्ष्य फिजिकल एकेडमी से जुड़ा, मुझे बहुत ही अच्छा लगा सर से जुड़कर। मैं यहाँ आया था ये अगस्त में स्टॉप वॉच लेने। तो मैं पहले ग्राउंड में दौड़ता था, तो मतलब रोड में दौड़ता था, तो मेरी टाइम मतलब 5-23 मिनट आती थी। तो फिर मैं सर से मुलाकात किया और सर से बोला स्टॉप वॉच के लिए। हम लोग 3 दोस्त हैं, ये आनंद, सचिन और सतीश। तो हम लोग आए थे, तो मतलब यहाँ आए थे तो हम लोगों को एंट्री ही नहीं मिली थी पहले। तो फिर सर से बात की है, तो फिर सर की बदौलत हम लोगों को एंट्री मिली। इस तीनों लोग स्टॉप वॉच में शामिल हुए और मेरी टाइमिंग आई थी 5 किलोमीटर 18.5 मिनट, और दूसरे स्टॉप वॉच में आई थी मेरी 5 किलोमीटर 18 मिनट 26 सेकंड। फिर मेरा 28 अगस्त को सीआईएसएफ खेल में फिजिकल था, तो वहाँ भी मैं 400 मीटर लीड देकर पहला लड़का 19 मिनट 28 सेकंड में मैं ही मारा था।
लक्ष्य फिजिकल एकेडमी बहुत बहुत धन्यवाद। उदय सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। बिल्कुल, जिस प्रकार से तैयारी आपने की, आपका कैसा सफर रहा तैयारी के लिए, क्या कहेंगे, किस प्रकार से लक्ष्य अकेडमी का योगदान रहा? जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम आनंद कुमार जायसवाल है। मैं सीधी जिले के रामपुर नेकिन से आता हूँ। मैं सर से जो है 2 महीने पहले जुड़ा था, फिजिकल होने वाला था, उसके 2 महीने पहले जुड़ा था। सर बहुत ही अच्छा, जैसे सागर भाई ने हमारे बताया, बहुत अच्छा फिजिकल करवाते हैं। और हम तीनों लोग जो है साथ में आए थे यहाँ लक्ष्य अकेडमी में, और तीनों लोगों का CRPF में सिलेक्शन हो गया है। और सर की क्या ही तारीफ करें, सागर भाई सब कुछ बता ही चुके हैं। बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा सर। धन्यवाद सर। जय हिंद साथियों, मेरा नाम सचिन नाम था, मैं ग्राम बाबूपुर तहसील मनगवाही रीवा जिला का रहा हूँ। मेरा भी सिलेक्शन CRPF में हुआ है। सर मैं पहले दिल्ली पुलिस पेपर निकाला, मगर उसके कारण रनिंग निकाला, उसमें फिर DMP पुलिस का फिजिकल निकाला, फिर भी उसमें भी फिजिकल निकाला, फिर SSCGD का फिजिकल निकाला, फिर सर से मिला तो सर ट्रैक समझाया कि क्या कैसे दौड़ना है, कितना स्पीड में दौड़ना है। तो उसी के कारण मेरा SSCGD का फिजिकल क्वार्टर पूरा फाइनल हुआ। सर एक बात और बताना चाहता हूँ कि सबसे सर सफलता का अगर शीर्षक नहीं हो तो संघर्ष की कहानी नहीं, कोई नहीं पढ़ता। हमारे और आपके बीच एक सफलता का शीर्षक, आप कितनी भी मेहनत करें, अगर वो सफलता में नहीं बदलेगा तो आपको संघर्ष की कहानी कोई नहीं पढ़ता। और सर कुछ चंद लाइनें मोटिवेशन के लिए दोस्तों को लिए करना चाहते हैं। जीवन की सबसे बड़ी कठिनाई ही सफलता की सबसे बड़ा शीर्षक बनती है। जो लोग थक कर रुक जाते हैं वही रुक जाती है उनकी किस्मत, लेकिन जो माथे का पसीना पोंछ कर एक लंबी सांस लेकर आगे बढ़ता है, ऊपर वाले उनके सामने पूरी सृष्टि झुका देता। उनका नाम इतिहास के पन्नों में यूं जुड़ जाते कि आने वाली पीढ़ियां उनसे बेज होती है और वो नाम एक आदर्श बन जाता है। इसीलिए ये लक्ष्य करने को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरे जैसे आपके साथी मोटिवेट है और लक्ष्य अकेडमी आपको लगातार मोटिवेट करने के लिए काम कर रही है, आप भी कैसे मोटिवेट रहे, क्या रहा आपका सफर? जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम राजन सिंह है। मेरा नेवी एमआर में हुआ 01/2026 बैच में। जैसा कि सभी हमारे भाइयों ने बताया है कि लक्ष्य फिजिकल एकेडमी जो कि बिल्कुल निःशुल्क सेवा है उदय सर की तरफ से। ये एकेडमी एक ऐसी एकेडमी है जो पूरे विंध्य क्षेत्र में जो बिल्कुल फ्री है और यहाँ बहुत ही अच्छे से सिखाया जाता है। मैं अपना सफर थोड़ा बताना चाहूँगा कि मेरा फिजिकल 15 नवंबर मुंबई में होने वाला था। उससे 1 महीना पहले मैंने सर से मुलाकात की। मैं काफ़ी डिमोरलाइज था क्योंकि मेरी टाइमिंग नहीं आ रही थी। वहाँ मुंबई में 1600 मीटर 6.5 मिनट में दौड़ने होते हैं। मैंने यहाँ 2-3 स्टॉप वॉच दिए तो मेरी टाइमिंग 7 मिनट 30 सेकेंड आ रही थी। फिर मैं काफ़ी डिमोरलाइज होकर छोड़ने का प्रयास कर रहा था। हालांकि इसी बीच में मेरे सर से मुलाकात हुई। सर ने मेरे को काफ़ी ट्रेन किया। इसी बीच मेरी हेल्थ इश्यू भी काफ़ी रहे, लेकिन मैं हटा रहा। सर से जाने से पहले एक बार जरूर मुलाकात किया मुंबई जाने से पहले। सर ने आशीर्वाद दिया और मैं बताना चाहूँगा कि जब मैं मुंबई में वहाँ दौड़ने गया, मेरी यहाँ करीबन 8-9 स्टॉप वॉच में कभी 6.5 मिनट भी नहीं आई, हमेशा 7 मिनट रही। वहाँ मैं 1600 मीटर 5 मिनट 52 सेकेंड में कंप्लीट किया। तो ये बहुत ही बड़ा मेरा मतलब खुश नसीब हूँ। मुझे सर जैसे ट्रेनर मिले, एक गाइडेंस मिले, एक शिक्षक मिले जिन्होंने मेरा बहुत ही योगदान दिया मेरी सफलता में। मैं सर का सदा आभारी हूँ। आपका क्या नाम है? आपका क्या है? जब मैं घर में आया तो उस मेरे को प्रॉब्लम थी कि मेरे से चेस्ट नहीं था। कि मैंने सर को बताया तो सर ने मेरे को प्रॉपर एक्सरसाइज बताई, मैंने उस एक्सरसाइज को किया और जब फिर मैं फिजिकल देने गया तब मेरा वहाँ पे टेस्ट कंप्लीट हो गया था। और सर को जब मैंने बताया क्वालिफाई हो गया तो सर बोले बहुत अच्छा हुआ। मेरे सफलता में सर का सबसे बड़ा हाथ है। मैं सर को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। क्या कहेंगे, आपके साथी भी सिलेक्ट हुए, आपने भी तैयारी की, क्या? सबसे पहले जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम प्रिंस सिंह महेल है। मेरा SSCGD के थ्रू BSF में सिलेक्शन हुआ है। और कैसा रहा सफर आपको? क्या लक्ष्य अकेडमी का योगदान रहा, कैसी गाइडेंस रही? सर ने बहुत अच्छी प्रैक्टिस कराई थी हम लोगों की और सर की गाइडेंस से हम लोगों को बहुत हेल्प मिली। यहाँ पर प्रैक्टिस पे मेरी टाइम 24 के आसपास आती थी, लेकिन सर के गाइडेंस से और सर की जो इनसाइट सर ने दिया था उससे मतलब बहुत हेल्प हुई। और वहाँ पे मेरी टाइमिंग आई थी 22 मिनट 23 सेकेंड। सर का बहुत बहुत धन्यवाद देना। आप बताइए, आप कैसे टाइमिंग रही आपकी दौड़ने में और कितनी टाइम आप प्रैक्टिस करते थे, क्या रहा सफर? जय दोस्तों, मेरा संघर्ष में स्टार्टिंग से बताना चाहूँगा। मैं 11th पास आउट होने के बाद हमारी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी खराब थी, मुझे बाहर जाना पड़ा। मैं 11वीं जब पढ़ाई करने के बाद, मैं 12वीं में एडमिशन लेने के बाद मैं प्री बोर्ड की एग्जाम देने के टाइम में आया था। 2 महीने में मैंने 12वीं के बाद पास करा। उसके बाद क्या रहा आपका?
इसके बाद मैं फिर से बाहर चला गया। तैयारी की तो सिलेक्शन हुआ। बारिश के बाद मैंने रीवा के बाद मेरे भाई साहब ने एडमिशन दिलाया। इसके बाद तैयारी चालू हुआ करीबन 2020 में। उसके बाद लॉकडाउन लगा, तैयारी मेरी चालू रही। लॉकडाउन के बाद करीबन 1 महीना मेरा पढ़ाई बंद हो गया, तैयारी मेरी बंद हो गई। उसके बाद 2022 वाले पुलिस की भर्ती मैंने पेपर दिया, मेरिट आउट हुआ। फिर 2023 में मैं टीचिंग की तैयारी करने लगा। वहाँ से मेरा नहीं हो पाया, तो मैं वहाँ एक्साइज कांस्टेबल में मैंने मेरिट आउट हुआ, पुलिस में हुआ। उसके बाद 2023 वाले में मेरा पुलिस में बैटिंग है, 10 बैटिंग अभी क्लियर हुआ। अभी मेरे एक्साइज में 78 नंबर है, अभी रिजल्ट पेंडिंग है। और अभी एसएससी के थ्रू मेरा सीआई से चयनित हुआ है। जय हिंद। क्या कहना चाहेंगे आप? मेरा नाम अजीत कुमार पांडे। मेरा और इसके पहले मैं 3-4 बार इसका पेपर दे चुका हूँ। 2022 की तैयारी किया, लेकिन पहली बार तो सबसे पहले मेरा पेपर नहीं निकला। उसके बाद मैंने और तैयारी की तो पेपर क्या मतलब ऐसा हो गया कि मेरा फॉर्म हो गया, ऐसा हो गया कि ऑनलाइन वाले का की वजह से नहीं हो पाया। तो दोबारा मैंने तैयारी की और बहुत सारे और एग्जाम दिए। इसके क्षमता जो भी थी, यूपी पुलिस का भी था और एमपीपीएस का भी और एसएससी का भी, तो ये तीनों सारे एग्जाम निकले हैं। और मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि एक बार 2 बार तैयारी करके छोड़ देते हैं। तो मैं जैसे कि मैं 2022 से तैयारी कर रहा हूँ, 2026 हो गया है, तो ऐसा नहीं मैं बहुत बार मतलब फेल हुआ हूँ 1 नंबर 2 नंबर से, है ना। तो ऐसा है कि जब आदमी तैयारी करता है तो इतना जो कंपटीशन है तो थोड़ा बहुत आदमी को पेशेंस रखना पड़ता है। इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि पेशेंस जितना है आदमी उतना कर लेता है ना। तो ये है कि हर चीज में ये पढ़ाई में पेशेंस है और रनिंग या फिजिकल में भी जरूरी है, क्योंकि जब ये इसमें एसएससी में 5 किलोमीटर की रनिंग होती है तो आदमी 2-3 किलोमीटर आराम से कर लेता है। लेकिन उसके बाद जब थोड़ा कठिनाई होता है तो आदमी को रुकने का मन करता है, लेकिन उसी में थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है और हो जाता है बड़े आराम से। क्या कहेंगे आप जिस प्रकार से आपका सिलेक्शन हुआ है? दोस्तों, मेरा नाम आशीष यादव है, राम रीवा जिले से हूँ। मेरा सिलेक्शन नेवी में हुआ है। मैं यहाँ आने से पहले मेरा फिजिकल में आउट था नेवी में। फिर उसके बाद मैं अकेले ही दौड़ता था तो रनिंग में ही नहीं बनी। फिर मैं सोचा कि कहीं कोई हो जो मतलब गाइड करे, तो मैं संपर्क किया किसी और एकेडमी है, नाम नहीं लूंगा, लेकिन वो है इंस्टाग्राम के थ्रू मैंने उनसे संपर्क किया था। तो वो बोले कि इतना फीस लगेगा, और तो मैं बोला ठीक है। तो मैं बोला कि सर इंस्टॉलमेंट में कर दूं, तो बोले कि नहीं इंस्टॉलमेंट नहीं, जो देना हो तो एक ही बार मिलेंगे। मैं फिर ऐसे ही और यूट्यूब में सर का देखा था जो एमपी पुलिस की तैयारी करवाते थे पहले, तो उसमें लिखा था कि फ्री करवाते हैं। तो फिर मैं सोचा कि संपर्क करूं, तो एक एकेडमी का ही लड़का टी-शर्ट मिल गया, तो उससे मैं पूछा तो मेरे को यहाँ ले आया, सर से मिलवाया। सर से मिला तो सर बोले कि यहाँ कोई फीस नहीं है। तो फिर मैं इनके गाइडेंस पे 22 अगस्त से ज्वाइन किया था, जिसमें मेरा आर्मी का भी निकला था, एयरफोर्स का भी निकला था और नेवी का, तीनों का फिजिकल था। तो मैंने फिर यहाँ 2 महीने बाद मेरा फिजिकल था। फिर यहाँ से गया दिया तो वहां मैंने 3rd नंबर पे एंड किया था। और फिर उसके बाद एयरफोर्स पे फिर फिजिकल देने गया था भोपाल में, उसपे मेरा 2nd नंबर पे एंड किया था। जो कि ये सब सिर्फ सर के ही कारण हो पाया है। अगर वो और उनका जो वीकली वर्कआउट प्रोग्राम होता है सबसे बड़ा, वो बच्चों को इफेक्ट करता है। ब्रिज हो गया, हिल हो गया, ये सब जो कराते हैं, इसी से बच्चों में इम्प्रूवमेंट है। स्टॉप वॉच में कुछ न कुछ देखने को मतलब इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है। इसीलिए मैं सबको बहुत तहे दिल से आभार हूँ कि मैं भगवान को याद करता हूँ, मेरे को उदय सर जी के पास आने को मिला। ये थे बच्चे जिनका सिलेक्शन एसएससी, सीआईएसएफ और अन्य जगह पे हुआ है। मेजॉरिटी बच्चों का सिलेक्शन एसएससी में हुआ है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर जो निकल कर आई है वो ये है कि बच्चों का साफ तौर पर कहना है कि कभी भी हार ना माने, किसी भी प्रकार की परिस्थिति में हार ना माने,
सिलेक्शन के लिए तैयारी करते रहें, नेवर गिव अप का एटीट्यूड अपने साथ रखें तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। भले ही आप चाहे रीवा जैसी छोटी सिटी से बिलोंग करते हो, चाहे जहां से बिलोंग करते हो, लेकिन नेवर गिव अप का एटीट्यूड अपने साथ बनाए रखें, आप जरूर आपको सफलता मिलेगी और निश्चित तौर पर ये आप देश की सेवा के लिए आगे जाएंगे और अपना आगे नाम रोशन करेंगे। देखिए, पहले तो ये है कि मेरा कोई इसमें पहले विजन नहीं था कि मैं रिटायरमेंट के बाद मैं एकेडमियों का संचालन करूंगा, लेकिन जब मैंने अपने गांव में इसकी शुरुआत मैं अपने गांव से किया था और जब मैंने गांव में देखा कि बहुत बच्चे ऐसे हैं जो मिसगाइड हो रहे हैं और अपने जो उनके गोल हैं, जो उनको मिलनी चाहिए नौकरी वगैरह, उस लाइन पे नहीं जा रहे हैं और गलत रास्ते पे जा रहे हैं, तो मैंने फिर क्या किया कि अपने बच्चों को, गांव वाले बच्चों को तैयार करना चालू किया और आई होप कि मैंने उनको समथिंग 1 साल तक ट्रेनिंग दी है। यहाँ से रीवा से डेली जाया करता था मैं अपने गाँव। मेरा पैतृक गांव है बड़ा गांव, गुड़ तहसील के अंडर में आता है, तो यहाँ से मैं डेली सुबह वहाँ से ट्रैवल करके जाया करता था उन बच्चों को ट्रेन देने के लिए और उसका ये नतीजा हुआ कि हमारे वहाँ से 6 से 7 बच्चे वहाँ मेरे सिलेक्ट हुए थे, मेरे गांव के बच्चे से। फिर वहाँ से मैंने फिर इसके बाद शिफ्ट किया क्योंकि मुझे बहुत सारे कॉल आने चालू हुए कि सर आप रीवा में एकेडमी को ओपन करिए, क्योंकि यहाँ भी एकेडमियों की बहुत रिक्वायरमेंट है। तो फिर मैं यहाँ पे आने के बाद मैंने रीवा में एकेडमी संचालित चालू की है। देखिए, फ्री ऑफ कॉस्ट का 2-3 मोटिव है मैम। एक तो नंबर 1 ये है कि फ्री ऑफ कॉस्ट देना ये है कि जो बच्चे, जो गरीब तबके के बच्चे हैं, क्योंकि अगर मीडियम परिवार के हैं वो तो अफोर्ड कर देते हैं फ़ीस को, लेकिन जो गरीब तबका है, तो ऐसा तबका है जहाँ पे वो स्ट्रगल कर रहे होते हैं, माता पिता स्ट्रगल कर रहे होते हैं, खेती करते हैं, उनके पास इतने पैसे होते ही नहीं है कि एक बड़ी एकेडमियों को वो 8 से 10 हज़ार रुपये पे करके और बच्चों को ट्रेन दे सकें। तो एक तो वो हो गया कि उनको हम ऐसे व्यवसाय दे सकें जहाँ तक वो अपनी अचीवमेंट वो और गोल अपने को हासिल कर सकें। तो फ्री ऑफ कॉस्ट का सबसे बड़ा मुद्दा कारण यही था कि उनको अच्छी ट्रेनिंग दे सकें और उनको सिलेक्शन तक पहुंचा सकें। संसाधन में इसमें हम मैक्सिमम मैं अपने ही फंडिंग लगाता हूं जो मेरे पास जो रहता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि फ्री ऑफ कॉस्ट चला रहा हूं तो उसमें फिर ये हो जाता है कि हमें कोई बाहर से फंडिंग तो आती ही नहीं है कि और कोई मुझे एनजीओ दे रहा है या मैं और किसी संस्थान से जुड़ा हुआ हूँ। तो मैं खुद ही अपने सैलरी का जो भी एक मेरा जो बचत का कुछ हिस्सा है, मैं उसी को ही एकेडमी के लिए हर चीज़ों पे लगाता रहता हूँ। तो मैं जिस संस्थान को चला रहा हूँ उस संस्थान से ऐसे मेरे पास कॉन्टैक्ट नंबर भी आए और कॉन्टैक्ट भी कर रहे थे कि सर मुझे अपनी एकेडमी में एक ट्रेनर के तौर पर रख लीजिए और मैं ट्रेनिंग करूँगा। तो मैंने भी बच्चों के सामने रखा, बच्चे बोले नहीं सर हम आपसे ट्रेनिंग लेंगे। तो ऐसा है कि अगर मान लीजिए कि हम इनकेस ऐसा कुछ होता है कि मैं अगर किसी संस्थान से अगर अटैच होता हूँ तो शायद है कि वो मुझे फिर या मेरे संस्थान को यूज़ करना चाहेंगे कि हाँ ऐसा ये करिए, वहाँ भीड़ लेके आइए, ये करिए वो करिए। तो मैं अपने इसी हाल में खुश हूँ। मैं इस बार की परीक्षा में 11 बच्चों का चयन हुआ, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अपने समझ लीजिए कि मैं एक एक दिन एक एक पल में अपने समय का बहुत बहुमूल्य समय है, जो कि आज के समय में एक बोल सकते हैं कि कोई बोलता है कि थोड़े पैसे जरूर ले लो लेकिन समय मत मांगो, है ना। तो समय बहुत बड़ा अनमोल है और मैं वो समय दे रहा हूँ बच्चों को, और उसमें उन बच्चों ने मेहनत किया है और मैंने मेहनत करवाया है और बच्चे वहाँ तक पहुँचे हैं। शायद बोल सकता हूँ कि माता पिता से ज़्यादा मैं खुश हूँ, क्योंकि मैं उनको उस मुकाम तक लेके पहुँचा हूँ और वो बच्चों ने मेहनत भी किया है जो आज दिख रही है। सबसे पहला तो मोटिवेशन ये है उसमें मैम कि मैं खुद उनके साथ ट्रेनिंग करता हूँ। मैं हर दिन हर समय उनके साथ रहता हूँ। यानी ऐसा कोई दिन नहीं होता है जिस दिन मैं बच्चों के साथ पूरा वर्कआउट नहीं करता हूँ, क्योंकि वर्कआउट चाहे जितना हो, 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर हो या 6 किलोमीटर हो, मैं उनके साथ प्रॉपर वर्कआउट करता हूँ। चाहे वो लड़कियाँ हो, साथ में लड़कियाँ भी ट्रेनिंग करती हैं हमारी एकेडमी में, तो लड़का लड़की सब हम एक साथ ही ट्रेनिंग करते हैं और मैं उनके साथ हर इवेंट में शामिल रहता हूँ। इनफैक्ट कई बार मेरे पिताजी भी कहते हैं कि तुम इतना दुबले हो रहे हो। तो मेरा मोटिव ये है कि अगर जब मैं पहले, क्योंकि मैं भूतपूर्व सैनिक हूँ, तो मैं पहले देश के काम आया और अब अपने समाज और अपने प्रदेश के काम या गांव के काम आ रहा हूँ। तो अगर इस दौरान अगर मैं मोटा हूँ या पतला हूँ, इससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, पर चूँकि मेरे गार्जियन हैं उनको लगता है कि नहीं बेटा मेरा दुबला हो रहा है। पर इन सब से आगे निकल के मैं देखता हूँ कि समाज का लाभ कहाँ दे सकता हूँ, किस तरीके दे सकता हूँ, मैं आगे निकलता हूँ उस पर। सर, जो कमजोर पृष्ठभूमि वाले बच्चे होते हैं उनको आप कैसे मोटिवेट करते हैं? उनको मोटिवेशन के लिए बहुत सारे, मैं अपने जो सेना के अंदर मेरी बहुत सारी स्टोरीज होती हैं हमारे साथ जो बीती हुई हैं, उनको मैं प्रेरित करता हूँ, उनको बताता हूँ कि हाँ हमने उस समय पे ये काम किया है, इस तरीके से हमने उस चीज़ को हैंडल किया है। और यहाँ बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो एक एक पैर से अपना इवेंट कर रहे हैं, एक एक हाथ नहीं है उनके पास, इवेंट कर रहे हैं। तो और गरीब एक कहावत है कि गरीब पैदा होना गुनाह नहीं है,
गरीब मर जाना गुनाह है। तो इसी अकॉर्डिंग वो बच्चे भी समझते हैं कि नहीं सर, अगर सर मेरे साथ लगे हुए हैं तो हमें उसका आउटपुट देना चाहिए। सर, परीक्षा के दौरान असफलता सबसे बड़ा मुद्दा है जी। और ऐसे बच्चे जो असफल होते हैं उस दौरान आप उनको मोटिवेट कैसे करते हैं? उनका मोटिवेशन यही है, देखिए कि कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि हमारे सिलेक्शन जो प्रोसेस होता है, हमारे परीक्षा में जब हम तैयारी करते हैं तो कहीं ना कहीं हम उसमें गलतियां करते हैं। तो उन बच्चों को उन गलतियों के बारे में बताया जाता है कि आपने कहाँ कहाँ पे गलतियां की हैं और अगली बार आपको इन गलतियों को नहीं दोहराना है, कि अगली बार आप इन गलतियों को दोहराएंगे तो फिर से आपका सिलेक्शन नहीं होगा। और उनका एक मोटिवेशन होता है। और हम हमारी एकेडमी में क्या है कि हमारी एकेडमी में हर हफ्ते, यानी कि हम ट्रेनिंग सेशन में पूरा हफ्ते देते हैं और उसके दौरान हम हर हफ्ते अपने एकेडमी के अंदर, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उनके हम टाइम ट्रायल यानी स्टॉपवॉच लेते हैं कि आप पूरे हफ्ते वर्कआउट के बाद आप कितना इम्प्रूवमेंट आपका चल रहा है। तो ऑलरेडी उसमें अलर्ट हो जाते हैं कि हाँ हमारा नंबर इतना कमा रहा है, हमें और नंबर इसमें चाहिए इसमें ऐड करने के लिए। तो वो मोटिवेट ऑलरेडी उसमें होते रहते हैं। मैम, पुलिस और अन्य सेवाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? कैसे वो फिजिकल ट्रेनिंग करें? सबसे पहले तो आपका अनुशासन बहुत ज़रूरी है। ग्राउंड में अनुशासन अगर आपका नहीं है, यानी सबसे पहले अनुशासन में आता है सुबह उठ के पहले ग्राउंड में आना। अगर आप ग्राउंड पे नहीं आते हैं तो सबसे पहले तो वही आपका गलत है। दूसरा, आपका ग्राउंड के अंदर बिहेवियर क्या है, आप अपने गोल के लिए, अपने लक्ष्य के लिए आप कितना सीरियस है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम किसी बगल वाले को देखते हैं कि वो उस लाइन पे जा रहा है और हम उसी लाइन पे जाना चाहते हैं, लेकिन अपनी क्षमता को नहीं पहचानते हम कि हमारी क्षमताएं क्या हैं और हम अपने गोल के पीछे घूमते रहते हैं। तो अपनी पहली बात अपनी क्षमताओं को पहचानिए कि हम किस अकॉर्डिंग, हम किस भर्ती के लायक हैं और हम क्या क्या इसमें और बेहतर कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपका सिलेक्शन प्रोसेस, आपका लक्ष्य का सिलेक्शन करना, आप किस गोल पे जा रहे हैं उसको सही सेलेक्ट करिए। इसके बाद उसके ऊपर काम करिए और मेहनत, ये कि जो आपके जो गुरु हैं, चाहे वो स्कूल में जा रहे हैं या चाहे आप संस्थान में आ रहे हैं, फिजिकल संस्थान में, जितना आप गुरु बताते हैं उतना आप उस पर करते रहिए। निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलने के पूरे चांस रहेंगे इस पर। आने वाले समय में लक्ष्य फिजिकल एकेडमी को लेकर आपकी क्या योजनाएं हैं? सबसे पहले योजना तो इसमें मैम यही है कि हमारे जो बच्चे हैं वो ट्रेनिंग तक ही सीमित नहीं करते हैं। हम उन बच्चों को एक ऐसा माहौल देते हैं जहाँ पे वो अच्छा ऐसा इन्वायरमेंट देते हैं कि अनुशासित भी रहते हैं। यानी कि हर बच्चों को हम उनके घर के माता पिताओं को सम्मान करना, अपने परिजनों को सम्मान करना, या अपने जो क्षेत्र एरिया है, जो सामाजिक दायरा है, उनके लिए भी उनको हम बेहतर बनाते हैं। तो सक्सेस होना नौकरी मिलना ही नहीं है, बेहतर इंसान बनिए। और नौकरी मिलना ना मिलना एक अलग बात है, लेकिन बेहतर इंसान बन पाएंगे तो शायद है कि हम ज़्यादा सक्सेस हो पाएंगे। तो इसके लिए मैं सबसे पहले लक्ष्य एकेडमी का सभी ट्रेनिंग सेशन चलता रहता है और सभी बच्चों को मैं उनके लिए अच्छे कामों के लिए प्रेरित करता हूँ। और हमारा जो विज़न है वो विज़न ये है कि रीवा के अंदर या और भी ऐसी जगह हैं जहाँ पे आपको अननेसेसरी एक ऐसा अमाउंट मांगा जाता है आपसे, चाहे वो स्टार्टिंग का हो चाहे बाद में हो। अब तो जैसे कि एमपी पुलिस चल रहा है, आने वाला है, तो इसमें एकेडमियों का बिल्कुल बोलबाला है। वो मुंह मांगा पैसा इस समय मांग रहे हैं, यानी कि आप पैसा दीजिए और सिलेक्शन लीजिए, जबकि ऐसा कुछ है ही नहीं। आप जब तक मेहनत नहीं करेंगे तब तक आपको सफलता नहीं मिलने वाली। चाहे आप मुझे 1 लाख दीजिए चाहे 1,000 दीजिए। तो एक तो यह है कि मन से निकालना है कि बिना मेहनत के नौकरी नहीं मिलने वाली है। दूसरा यह है कि एकेडमियों का जो मनमानी पैसा है शुरू का, वो पैसा मैं थोड़ा सा कम करना चाहता हूँ। ठीक है, लीजिए, आप ट्रेनिंग सेशन पैसा लेते हैं, आप लीजिए। और अभी मैंने इसीलिए रिसेंटली मैंने ऐसा काम कर दिया है क्योंकि मुझे बहुत सारी एकेडमियों का कॉल आता था, बहुत सारे लोगों की, कि आप फ्री में सिखाते हैं आप, और फ्री का ज्ञान अच्छा नहीं रहता है। बच्चों को हमारे बच्चों को गलत बोला जाया करता था कि तुम फ्री एकेडमी में जाते हो, तुम गरीब हो, ये है वो है। तो मैंने इसीलिए फिर उसको थोड़ा सा चेंज कर दिया है। तो विगत जो मैंने 4 साल फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल ट्रेनिंग सेशन मैंने फ्री किया था, तो अभी भी ट्रेनिंग सेशन फ्री है। लेकिन अब हमारा ये विजन है कि सिलेक्शन नहीं तो फीस नहीं है, कि आफ्टर सिलेक्शन के बाद हमने फीस रख दी है कि अगर आपका सिलेक्शन हुआ ट्रेनिंग करिए, सिलेक्शन हुआ तो फीस देंगे, और अगर नहीं होता है तो आप फीस मत दीजिए। तो एक बड़ा मोटिव ये है कि हम चाहते हैं कि जितने भी कोच वगैरह हैं वो सभी इस चीज़ को ध्यान दें और बच्चों की मजबूरियों को समझें। और अगर उनको पहले फीस लेना है तो कैसी फीस लिए जहाँ पे वो देने के लायक हों और उनका परिवार दे सके। और नहीं तो अगर आपको ऐसा लगता है कि हम थोड़ा इंतज़ार कर सकते हैं तो आफ्टर सिलेक्शन आप पैसा लीजिए उनसे, वो भी खुश होकर देंगे और आपको भी लेने में अच्छा लगेगा। तो जी सर, एकेडमी चलाने में आपको
कैसी मुश्किलें आती हैं और इस दौरान फैमिली का सपोर्ट कैसा रहता है? देखिए, हम जानते हैं कि जब तक फैमिली सपोर्ट नहीं है तो वो चीज़ें हम आसानी से नहीं कर पाते हैं। जैसे कि मान लीजिए मेरी दिनचर्या ये है कि मैं सुबह 6 बजे ग्राउंड पहुंचता हूं, तो उसके लिए मुझे 1 घंटे पहले उठना पड़ता है। 5 o'clock में उठता हूं, तो 6 o'clock में मैं ग्राउंड पहुंचता हूं, तो 3.5 में समथिंग ट्रेनिंग कराता हूं, तो 9 साढ़े 9 बजे तक मैं फ्री होता हूं। इसके बाद मैं घर जाता हूं, तो 10 बजे तक मैं अपना जो भी ब्रेकफास्ट वगैरह जो भी है रूटीन थोड़ा करता हूं। लेकिन इस समय जो हमारे ट्रेनिंग सेशन चल रहा है इस समय, तो हम इस समय ट्रेनिंग 3 टाइम करवाते हैं, सुबह दोपहर शाम, क्योंकि एमपी पुलिस की भर्ती नज़दीक आ चुकी है। तो उस दौरान हम फिर 1 बजे फिर ग्राउंड पहुंच जाते हैं। तो ग्राउंड पहुंचने के बाद हम फिर 1 बजे से लेकर 5:30 बजे तक फिर ट्रेनिंग करते हैं, यानी कि आधे घंटे बीच हम ब्रेक करते हैं। तो उस टाइम मैं घर के लिए ना कुछ बिल्कुल टाइम दे पाता हूँ ना बच्चों को टाइम दे पाता हूँ, क्योंकि यहाँ से जाऊँगा तो फिर इसके बाद घर में जाऊँगा, थका रहूँगा, खाना खा के सो जाऊँगा। तो यानी कि जो भी मेरे दायित्व हैं अपने घर के लिए, जिम्मेदारियाँ हैं मेरे घर के लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरी फैमिली के लिए, वो उनसे मैं बिल्कुल दूर हूँ। क्योंकि कारण यह है कि ऐसा बीड़ा उठाया हुआ है कि वो बहुत ज़रूरी है। और फैमिली मैंने बहुत सपोर्ट करती है मुझे, यकीन मानिए, क्योंकि अगर फैमिली इस तरीके से फैमिली ना होती तो शायद है कि मैं इस जगह में जैसे आपके साथ बैठ के बातें कर रहा हूँ या इंटरव्यू दे रहा हूँ या बच्चों को सेलेक्ट करवा रहा हूँ, वो शायद ना दे पाता। क्योंकि एकेडमियाँ और भी हैं, वो सिर्फ अपना एक टाइम रोटेशन बना के रखा है कि 1 घंटे में आप जो भी करना है करो और ना करना हो तो ना करो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता इन चीज़ से। लेकिन मेरा मोटिव और मेरी फैमिली भी इस चीज़ पे सपोर्ट करती है कि ठीक है आप जो कर रहे हो अच्छा कर रहे हो। और यानी कि आप बोल सकते हैं कि मैं घर का, अब मैं ऑन कैमरा नहीं बोल सकता कि मैं क्या मतलब मैं घर में बोल सकते हैं कि मैं सब्जी यानी कुछ भी काम नहीं करता हूँ। मुझे बिजली का बिल भी जमा करना है, बच्चों का फीस भी, मुझे उसका कुछ पता नहीं रहता है। तो मेरी फैमिली इसके लिए बहुत सपोर्टिव है और आई होप कि ऐसी फैमिली सबको मिले जो इतनी सपोर्टिव हो, और ऐसे माता पिता सबको मिले जो इतना सपोर्टिव हो। क्योंकि मेरे अंदर जो संस्कार हैं मेरे घर से मिले हुए हैं, मेरे माता पिता से मिले हुए हैं। और क्योंकि मेरे पिताजी भी आर्मी से कैप्टन से ऑनरेडी कैप्टन से रिटायरमेंट है, तो वो प्रेरणा मुझे वहाँ से भी मिलती है। और मेरी माता की, क्योंकि जब ऑन ड्यूटी में थे पिताजी तो मेरे घर में माता जी थी, और माता जी ने मुझे बहुत संस्कार सिखाया है जो शायद यहाँ तक अब मेरा काम आगे यहाँ पे काम आ रहा है और आगे भी काम आएगा। तो उनके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मैं ऐसे माता पिता का बेटा हूँ, और ऐसी मुझे वाइफ मिली है कि जो मुझे पूरा सपोर्ट कर रही है कि आप जन सेवा करिए, हम आपके साथ में हैं।